अगला प्रश्न देखिए, किसी घनाभ में किनारों की संख्या होगी। ऑप्शन ए दिया 10, 12, 14 और 16। तो देखिए घनाभ में किनारा किसको बोलते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए ये हो गया आपका घनाभ का आकृति, और ये घनाभ में किनारा जो होता है ना, ये जो इस साइड वाला जो हिस्सा इसको बोलते हैं किनारा। ये वाला हो गया आपका किनारा, और ये जो जगह होता है ना इसको बोला जाता है फलक, और ये वाला ये कोना वाला जो हिस्सा होता है ना इसको बोला जाता है शीर्ष। घनाभ में या तीन चीज हो गया आपका, ये हो गया फलक हो गया, ये आपका किनारा हो गया, और ये आपका क्या हो गया शीर्ष। अब इसमें एक एक करके तीनों अभी एक ही बार में बताते। देखिए फलक यदि आपसे पूछ दिया जाता कि फलकों की संख्या कितना होगा, तो ये जगह एक इधर एक और एक पीछे, दो हो गए, एक ऊपर तीन और एक नीचे, और एक ये साइड में और एक इस साइड में। फलक यदि पूछते तो 6 होते। यदि आपसे शीर्ष यदि पूछ लेते तो शीर्ष एक इसको बोला जाता, ये कोना वाला, एक कोना, 2 3 4, 4 ये साइड में और 4 ये वाला साइड में। तो शीर्ष की संख्या 8। लेकिन आपसे पूछे किनारा की संख्या, किनारा किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो कोर जो है, इसको बोलते हैं हिंदी में किनारा। तो होगा एक इधर, 4 तो इधरे दिख रहा है ना, 1 2 3 4 इधर दिखा, और 4 आपका पीछे दिखेंगे। 4 4 कितना हो गए, 8 दिखे, 8 और एक इधर वाला साइड 9 और एक इधर वाला साइड 10, एक नीचे वाला साइड 11 और एक इधर वाला साइड 12। तो किनारों की संख्या कितना हो जाएंगे, 12, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें 28, शंकु की आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन। व्यास दिया यानी डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या आ जाएगा कितना सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है यानी ये व्यास दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर, h = 3 सेंटीमीटर। और आपको निकालने के लिए बोले हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला में इसको रख दीजिएगा 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r का मान यहाँ से रखिएगा 7 × 7 स्क्वायर है तो, और h का मान यही से रखिएगा 3। ये 3 1 3 खत्म, 1 7 खत्म, 22 गुणे कितना कीजिएगा 7, 154 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ABCD में यदि आप देखिएगा तो इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी। आइए 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी शंकु में r बराबर 14 सेंटीमीटर और ये l है तिर्यक ऊंचाई है ना, l = 20 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका r और l दे दिया गया है। r बराबर दे दिया है, रेडियस दे दिया है, r = 14 सेंटीमीटर और l दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला था पाई r l। पाई का मान यहाँ रख दीजिएगा 22/7, r का मान यहीं से रखिएगा 14, l का मान यहीं से रखिएगा 20। 7 को इससे काटिएगा 2 बार में 14 हो जाएंगे, 22 को इससे गुना कर दीजिएगा हो जाएंगे 44, 44 गुने 20, इसको गुना कीजिएगा 88, एक 0 लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन हो जाएंगे ए। प्रश्न नंबर 30 देखिए, शंकु की त्रिज्या 35 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिज्या दिया हुआ है 35 मीटर और ऊंचाई दिया है 12 मीटर। त्रिज्या दे दिया है 35 मीटर यानी r = 35 मीटर, और ऊंचाई दे दिया है 12 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, जबकि पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r l। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r l। यहाँ पर आपका r तो यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ l होता है इस फॉर्मूला में, लेकिन आपके पास दिया हुआ क्या है h। सबसे पहले यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, l का मान निकाल लीजिएगा। l = यानी तिर्यक ऊंचाई जब निकालिएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा h² + r²। h का मान हो गया 12 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितना है, सॉरी हाँ त्रिज्या है 35 का स्क्वायर,
12 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएंगे 144, और 35 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपका हो जाएंगे 1225। ये दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3 और 1369। 1369 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका निकल जाएंगे कितना, 37 मीटर। यानी तिर्यक ऊंचाई कितना निकल के आ गया आपका, 37 मीटर। अब इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में रख दीजिएगा पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, और यहीं से आर का मान तो यहाँ आपका यहीं से ले लीजिएगा 35, लेकिन एल का मान आप यहाँ से ले लीजिएगा 35। 7 से इसको गुना कीजिएगा, 7 5 6 35, ये दोनों को गुना कर दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 22 5 110, और गुना कितना कर दीजिएगा 37। एक जीरो है, एक जीरो इधर बैठा दीजिएगा, 11 की 11 7 बार पढ़िएगा 77, 11 की 11 3 बार पढ़िएगा 33 और 7, 33 और 7 40, 4070 मीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा तो इसका ऑप्शन कितना नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। समान ऊंचाई के दो शंकु की त्रिज्या 1:2 के अनुपात में है तो इसके आयतनों का अनुपात होगा। दो शंकु है, दोनों का ऊंचाई एक जैसा है, लेकिन त्रिज्या का अनुपात 1:2 कितना है, 2 है। 1:2 कहने का मतलब यहाँ देखिए, इसका त्रिज्या यदि r है 1 का, तो दूसरे का त्रिज्या कितना हो गया 2r। इसी का आयतन निकालना है, ऊंचाई सेम है और आयतन निकालना इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन रखेंगे 1/3 पाई आर का मान इसमें 2r का स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई 1/3 पाई काट दीजिएगा, और दोनों का ऊंचाई सेम है तो ऊंचाई भी खत्म हो गया। आपका यहाँ हो गया आर स्क्वायर, अब बट्टे में हो गया 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर खत्म हो गया 1/4, और ये हो गया आपका 1:4, ऑप्शन ए। 1:4 ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। किसी गोले की त्रिज्या 3.5 मीटर हो तो आयतन होगा। गोले की त्रिज्या दे दिया r = 3.5 मीटर, तो आपसे पूछा गया कि आयतन कितना होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5, यहाँ से दशमलव हटा दीजिएगा, 1 0 1 0 1 0, 7 को काट दीजिएगा, 7 5 35, 5 को काट दीजिएगा 2 बार में, 2 को इधर काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, और तो 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये 2 खत्म, फिर कटेगा 5 7 35, 5 दूनी 10, ये 2 इसके साथ काटिएगा, 11 बार में खत्म। अब आपका हो गया कितना, ऊपर में 11 गुना 7 गुना 7 49, और नीचे में रह गया आपका 3, 11 9 99, 11 44 44, और हो गया 9, कितना हो गया आपका 53। अब बट्टे में कितना हो गया आपका 3, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 539 को इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 एकम 3, और ये उत्तर आपका 2 3 3 7 21, 2 और 3 9 27, आपका उत्तर 2, ये 2 यहाँ लिख दीजिएगा, 3 यहाँ जाएगा, 179.2/3। अभी किसमें था, मीटर, तो मीटर एस आयतन है क्यूब। यदि किसी गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाएगा तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। गोले का त्रिज्या पहले देख लीजिए, गोले का त्रिज्या यहाँ हो गया r, इसको यदि इसका आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब ये होंगे। अब इस त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएंगे 4/3 पाई r क्यूब, r के जगह में 3r का क्यूब, ये हो जाएंगे 4/3 पाई, 3 का क्यूब की जगह 3 × 9 = 27 r क्यूब। तो यहाँ देखें ना कि कितना गुना हो जाएंगे, 27 गुनी हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 35। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। त्रिज्या कितना दे दिया r,
और अर्धगोले का पूछा ना, अर्धगोले का क्या पूछा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का मतलब आधा गोला, इसका आधा कर दीजिए ना, कितना हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और यदि इसी में पूछा जाता कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हो गया, और ये ऊपर में देखिए एक वृत्त है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हो जाता 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर।